गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना लेसन नंबर 2 है 11th का मौसम व जलवायु। मीनिंग क्या होती है मौसम की? वेदर। जलवायु की होती है क्लाइमेट। बात करें अपन सबसे पहले मौसम कि मौसम होता क्या है। मौसम होता क्या है तो देखो, इसमें एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय के लिए वायुमंडल की दशाओं को मौसम कहते हैं। अर्थात ये मौसम क्या है, कम समय के लिए होता है। एक निश्चित समय के लिए निश्चित स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, अब आता है आगे इसकी दूसरी परिभाषा। देखो, वायुमंडल की दशाओं में होने वाले अचानक परिवर्तन को भी क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे मौसम छोटे क्षेत्र में या बहुत कम समय के लिए होता है। गर्म दिन, बरसाती दिन, ठंडा दिन अथवा शुष्क दिन, ये क्या है? मौसम के तत्व है। मतलब इनके आधार पर अपन बोल सकते हैं कि भाई इसको मौसम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जलवायु, क्लाइमेट। देखो, इसमें किसी निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालीन वायुमंडल या मौसम की दशाओं का औसत। किसी निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालीन लंबा वायुमंडल या मौसम की दिशाओं का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें यह लंबी अवधि व बड़े क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है, फिर देखो ठंडी ऋतु, एग्जाम्पल देखो इसमें ठंडी ऋतु, गर्म ऋतु अथवा बसंत ऋतु के औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जलवायु कितने वर्षों का समय होता है? क्वेश्चन आता है कई बार, तो वो होता है 31 वर्षों का। कितने का? 31 वर्षों का समय जलवायु कहलाता है। फिर अब आता है ऋतु परिवर्तन। देखो, वायुमंडल की दशाओं में 3 से 4 महीने के अंतराल पर होने वाले परिवर्तन को ऋतु परिवर्तन कहते हैं। क्या? जो वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं उनमें 3 से 4 महीने के अंतराल में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? ऋतु परिवर्तन कहा जाता है। बात करें वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर क्या होता है? देखो, इसमें पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। ठीक है, अब आता है वायुमंडल की संरचना में मुख्यतः 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली होती है क्षोभ मंडल। पहली कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल और चौथी है आयन मंडल या बहिर्मंडल। देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में होने वाले अंतर के अनुसार वायुमंडल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल। पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल। देखो, इसमें यह है वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है। इस परत की ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का 85% भाग पाया जाता है। मतलब 100 में से 85% भाग किसमें होगा? क्षोभ मंडल में होता है। देखो, मौसम संबंधित सभी जो घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। वर्षा आना, आंधी आना, तूफान आना, पाला पड़ना, ये सारी किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। फिर एग्जाम्पल देखो, उसमें बादल बनना, ओस, कोहरे बनना, वर्षा होना आदि। देखो, क्षोभ मंडल के साथ साथ
ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है। देखो तापमान में कमी होती है। इसमें देखो प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है, जिसे टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है, जिसे टेम्परेचर लैप्स रेट या तापमान ह्रास दर कहा जाता है। क्लियर। अगली प्रत है ओजोन मंडल। अगली प्रत कौन सी है? ओजोन मंडल। देखो यह 18 से 50 किलोमीटर 18 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है, क्योंकि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है। यह परत सूर्य से उठने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिस कारण इसके तापमान में वृद्धि होती है। फिर है ओजोन मंडल को, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी होती है? CFC होती है। फिर है समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल ओजोन मंडल एक ही, ओजोन मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है समताप मंडल। देखो ओजोन मंडल के ऊपर वाली परत समताप मंडल होती है। इस मंडल की ऊंचाई 18 से 50 होती है, 18 से 50 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है। फिर है आयन मंडल। आयन मंडल यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, जो 80 से 1600 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है। अब आता है मौसम व वायुमंडल से संबंधित अन्य तथ्य। मौसम व वायुमंडल से संबंधित अन्य तथ्य। देखो थर्मोकपल्स, पहला क्या है? थर्मोकपल्स। देखो मर्दा ताप नापने के काम आता है। थर्मोकपल्स किस काम आता है? मर्दा का टेम्परेचर याद करने में काम आता है। फिर वायुमंडलीय दाब नापने की इकाई क्या होती है? मिलीबार होती है। फिर वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 mm से ज़्यादा होता है। फिर जिस दिन वर्षा 25 सेमी से ज़्यादा हो तो उसे बरसाती दिन कहा जाता है। जिस दिन वर्षा 25 सेमी से ज़्यादा हो तो उसे बरसाती दिन कहा जाता है। अगला है वर्षा निम्नोस्ट्रेटस बादलों से। वर्षा कौन से बादलों से होती है? निम्नोस्ट्रेटस बादलों से होती है। वर्षा निम्नोस्ट्रेटस बादलों से होती है। भारत की औसत वर्षा 1190 mm। भारत की औसत वर्षा कितनी होती है? 1190 mm होती है। फिर विश्व की औसत वर्षा 994 mm होती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 575 mm वार्षिक वर्षा होती है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वो होती है 575 mm या 57.5 सेमी। फिर है मानसून कौन सा शब्द होता है? तो मानसून होता है अरबी भाषा। मानसून अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना होता है। मौसम शब्द से बना होता है और मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋतु। ये देखो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती
है लगभग 75 से 80%। और टोटल 100 में से 75 से 80% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से बहुत ही कम वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से केरल व तमिलनाडु में वर्षा होती है। राजस्थान में भी इसी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही। फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में होती है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है, जबकि गर्मियों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। गर्मियों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। देखो, मौसम की भविष्यवाणी 3 प्रकार से की जाती है। मौसम की भविष्यवाणी कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से। पहली है लघु होती है 1 से 3 दिन के लिए। मध्यम होती है 3 से 10 दिन के लिए। मध्यम कितनी होती है? 3 से 10 दिन के लिए। फिर है लंबी अथवा दीर्घ, ये 10 दिन से अधिक लगभग 1 माह तक की अवधि होती है। किसान के लिए बात करें कि इनमें से कौन सी भविष्यवाणी उपयुक्त रहती है, तो किसान के लिए लघु व मध्यम भविष्यवाणी उपयुक्त रहती है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में पुणे महाराष्ट्र में की गई। अर्थात जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है वो कहाँ से की जाती है? पुणे महाराष्ट्र से की जाती है। किसी भी फसल के लिए न्यूनतम, अधिकतम व इष्टतम, किसी भी फसल के न्यूनतम, अधिकतम व इष्टतम तापमान के औसत को कार्डिनल तापमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिनल तापमान कहा जाता है। फिर ट्रिवार्था एक साइंटिस्ट था, और ये कहाँ का था? एक्रिसेट, जो अपने हैदराबाद में स्थित है, वहाँ का साइंटिस्ट था। तो इसने क्या है? जलवायु के वर्गीकरण किया है। देखो, इस वैज्ञानिक के अनुसार किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं, किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापक्रम, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता आदि के योग को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। क्या कहता है? मौसम कहा जाता है। अब कृषि मौसम विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? कृषि मौसम विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? देखो, इसमें मौसम विज्ञान की इस शाखा में फसलों, घासों, वृक्षों, पशुओं एवं कीट व रोगों का वायुमंडल के साथ परस्पर संबंध ज्ञात किया जाता है, उसे कृषि मौसम विज्ञान कहा जाता है। क्या है इसमें? देखो, फसल, घास, वृक्ष, पशु, कीट व रोगों का वायुमंडल के साथ संबंध, कि कौन सा कीट किस प्रकार के वायुमंडल को सहन कर लेता है, तो उसका ज्ञान होता है या ज्ञात किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कृषि मौसम विज्ञान कहा जाता है। अब बात करें जलवायु, क्लाइमेट, कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्लाइमेट ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के कौन शब्द से बना है? क्लाइमा शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? क्लाइमा शब्द से बना है। देखो, साधारणतः यह है जलवायु का मिश्रित रूप होता है। किसका रूप होता है? जलवायु का मिश्रित रूप होता है। इससे जल शब्द से तात्पर्य होता है कि वायुमंडल की आर्द्रता व वर्षा, तथा वायु का अर्थ होता है कि वायु की गति, वायु की दिशा एवं तापक्रम का योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। फिर है वैज्ञानिक ट्रिवार्था के अनुसार दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का समावेश, वैज्ञानिक ट्रिवार्था के अनुसार
दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता, विविधता मतलब परिवर्तन, विविधता का समावेश क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ठीक है, देखो फिर WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अनुसार 31 वर्षों का मौसम का औसत योग, इसके अनुसार 31 वर्षों का मौसम का औसत योग जलवायु कहलाता है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल।